जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। आज यही गीत मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के लिए गा रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील, दोनों देशों का जॉइंट स्टेटमेंट। चौंकाने वाली बात, शब्द दर शब्द वही लिखा है जो ट्रंप ने 4 दिन पहले ट्विटर पर ऐलान किया था। ट्विटर पर ऐलान किया था तब भी भाजपा की सरकार ने कोई विरोध नहीं किया। विरोध करने की स्थिति में भाजपा की सरकार है ही नहीं। भाजपा की सरकार ने ट्रंप के आगे दंडवत प्रणाम करके पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया है। इस डील से, अमेरिका और भारत की ट्रेड डील से भारत के किसानों और व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथी। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील जबरदस्त, शानदार, लेकिन अमेरिका के लिए भारत के मजदूर, किसान, छोटे बड़े उद्योग, घरेलू निवेशकों और वैश्विक व्यापार हित सबको बलि चढ़ा दिया है। सौदे की मेज में रखकर देश के आर्थिक हितों को बेच दिया गया है। सच्चाई क्या है, सीधे तथ्यों पर बात करेंगे। अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 18% टैरिफ वसूलेगा, जबकि पहले यह 3% से कम था। भारत अमेरिका से आने वाले सामानों पर टैरिफ खत्म कर देगा। इसका सीधा मतलब हमारा बाजार उनके लिए खुला, उनका बाजार हमारे लिए बंद। सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा? भारत के कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर, कारीगर उत्पाद और मशीनरी उद्योग पर 18% टैक्स लगेगा। लुधियाना, तिरुपुर, कानपुर, आगरा सब तबाह होंगे। मेक इन इंडिया का गला भाजपा की सरकार ने खुद घोंट दिया है। मेक इन इंडिया का शेर जगह जगह बनाया था, अब उस शेर के चारों तरफ पिंजरे की सलाखें लगा दी गई हैं। अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर टैरिफ हटेगा। फल, लाल ज्वार यानी पशु चारा, ड्राई फ्रूट्स, फूड प्रोडक्ट्स का आयात बढ़ेगा। इसका मतलब भारत के खेत, मंडी, भारतवासियों की थाली सब अमेरिका को सौंप दी। भारत के किसानों को नुकसान होगा। और यही नहीं रुका ट्रंप के आगे आत्मसमर्पण। मोदी सरकार ने वादा किया है कि भारत अगले 5 साल में $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेगा, जिसमें तेल, गैस, विमान के पुर्जे, टेक्नोलॉजी, कीमती धातुएं, कृषि उत्पाद, कोयला। यानी आत्मनिर्भर भारत नहीं, अमेरिका निर्भर भारत बनाएगी भाजपा की सरकार। विदेश नीति गिरवी रख दी गई है। रूस से तेल न खरीदने की शर्त मान ली गई है। ट्रंप ने खुले शब्दों में धमकी दी, वी विल मॉनिटर इंडिया, और अगर भारत ने फिर रूस से तेल खरीदा तो तुरंत टैरिफ ठोक दिया जाएगा। ये तो साझेदारी नहीं है, ये तो देश की निगरानी है। जब मोदी सरकार के मंत्री से पूछा गया कि क्या अमेरिका के दबाव में रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बताएंगे। Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे सर। जब एस जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने पीयूष गोयल पर जिम्मेदारी थोप दी। Talk to us about, the thoughts on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. सही जवाब देने से, सच्चाई का सामना करने से मोदी जी की तरह मोदी सरकार के मंत्री भी भाग रहे हैं। सवाल ये है कि मोदी जी आखिर क्यों ट्रंप के आगे आत्मसमर्पण की मुद्रा में खड़े हैं। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि अमेरिका में अदानी पर कसता कानूनी शिकंजा और एप्स्टीन फाइल में उजागर हो रहे नामों के बाद भयंकर दबाव है। क्या इस दबाव से निकलने के लिए राष्ट्रहित से समझौता कर लिया गया है? एक कंप्रोमाइज सरकार ने एक कंप्रोमाइज डील की, खामियाजा भुगतेगा देश, देश का उद्योग, देश का व्यापार, देश का किसान, देश का मजदूर। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। किसानों की पीठ में छुरा भोंकना है, मजदूरों के पेट में लात मारना है,
भारत के उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ किया गया छल है, भारत के आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। मोदी सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया में फैलाई जा रही खबरों से सच्चाई छिपा नहीं सकती। इन खबरों के पर्दे के पीछे छिप नहीं सकती। सच सबके सामने है। इसी सच से डर कर मोदी जी पहले लोकसभा में नहीं गए और अब संसद सत्र चल रहा है और विदेश चले गए। लेकिन सवालों से और सच से ज्यादा दिन नहीं भागा जा सकता। सच का सामना तो करना पड़ेगा। देश के साथ किए गए इस अन्याय का उनको जवाब देना पड़ेगा। देश के व्यापारी, देश के उद्योगपति, देश के मजदूर, देश के किसान सवाल लेकर खड़े हैं। सवालों का जवाब भाजपा सरकार से अपेक्षित है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।